हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीबीएमबी के पेंडिंग भुगतान पर कहा है कि 15 साल के एरियर का अधिकार फंसा हुआ है। पानी का पूरा उपयोग हो रहा है लेकिन पेंडिंग बकाया अदा नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल के हक में फैसला दिया है। हिमाचल को 7.19% के हिसाब से उसका बकाया एरियर अदा किया जाए। सुक्खू ने कहा है कि पंजाब को पानी चाहिए तो बीबीएमबी को सुप्रीम कोर्ट में इस एरियर के भुगतान करने पर सहमति जताते हुए एफिडेविट देना होगा। हिमाचल की जनता ने उन्हें हिमाचल की संपदा की रक्षा करने के लिए भेजा है, न कि इससे बेचने के लिए। तो ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर पंजाब को पानी चाहिए तो पंजाब को पहले अपना बकाया एरियर देना होगा हिमाचल को, उसके बाद ही पानी दिया जा सकता है। तो सीएम सुक्खू की तरफ से पंजाब को ये बड़ा झटका दिया गया है, बड़ा बयान दिया गया है उनकी तरफ से। यही कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में एक आदेश दिया था जिसके तहत हिमाचल का 7.19% जो हिस्सा है वो दिया जाना चाहिए, पर उसके आधार पर हमें कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, जिसके तहत उनकी तरफ से यह कहा गया है कि अगर पंजाब को पानी चाहिए तो पहले उन्हें हमारा एरियर जो है, जो हमारा बकाया है 15 सालों का, उससे दिया जाना चाहिए। तो बता दें कि हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से बीबीएमबी के पेंडिंग भुगतान पर बड़ा बयान दिया गया है। देखिए, बीबीएमबी में हमारा 15 साल से अधिकार फंसा हुआ है। ये स्पष्ट बीबीएमबी को भी करना पड़ेगा कि अगर आप हमारे पानी का सदुपयोग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला किया है, जो 7.19 के हिसाब से जो एरियर बनता है वो एरियर 15 साल से देने में आनाकानी कर रहे हैं। तो अगर पानी चाहिए तो हमारे एरियर के लिए सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करे कि हमें कोई इतराज नहीं है, तो हम उनके लिए तैयार हैं। तो अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संदीप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सीएम सुक्खू की तरफ से कि अगर पंजाब को पानी चाहिए तो उनकी तरफ से जो 15 सालों का बकाया है पहले वो दिया जाए। देखिए, ये मामला जो है वो इंटरस्टेट डिस्प्यूट है और सही तौर पर अगर देखें तो उत्तर भारत में ये सबसे महत्वपूर्ण मामला जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिहाज से है, देश में जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिहाज से है, क्योंकि हिमाचल सरकार जो है वो लगातार अपने रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तरफ जो है वो काम कर रही है। और हमने देखा है कि पिछले 3 सालों में जिस तरीके से सबसे पहले जो है शानन पावर प्रोजेक्ट को लेकर सुक्खू सरकार ने इनिशिएट लिया था और उसी मामले की कड़ी में जुड़ते हुए आगे जो है वो बीबीएमबी का ये मामला जो है एक बार फिर से सामने निकल कर आ रहा है। कारण यही है कि हिमाचल प्रदेश जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर आगे जो है सुक्खू सरकार बढ़ रही है। हाल ही में 13 अगस्त को जो है वो सीएम सुक्खू ने जो है वो केंद्रीय मंत्री ऊर्जा मंत्री से जो है वो बातचीत की है और उनमें काफ़ी डिटेल जो है डिस्कशन की है कि केंद्र सरकार को जो है इसमें इंटरवीन करना होगा, क्योंकि 15 साल पहले, लगभग 15 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा था तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हिमाचल के फेवर में डिसीजन दिया गया था और बीबीएमबी को डायरेक्शंस पास ऑन की गई थी कि जो एरियर बनता है, जो हिस्सेदारी है हिमाचल की बीबीएमबी में 7.19% और जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे बीबीएमबी के लिहाज से लगभग 4200 करोड़ के आसपास उस दौरान जो है इसकी कुल राशि बनती थी, जो आज की डेट में जो है हिमाचल सरकार को मिलनी चाहिए थी। हालांकि ये मामला इतना लंबा मतलब इसे देखें तो आगे बढ़ता चला गया, लेकिन जो हिमाचल सरकार पिछले कई सालों से, चाहे वो मौजूदा सरकार हो या प्रीवियस सरकार हो, इस मामले को हमारे साथ मेयर भी जुड़ चुके हैं सुरेंद्र जी, उनका भी रुख करेंगे। ओवर टू यू संदीप। बिल्कुल।
क्योंकि जिस तरीके से जो है कहीं ना कहीं ये मामला हिमाचल के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज हो चुका है। हिमाचल जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से आपदा के दौर से गुजर रहा है, बहुत सारी ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्हें सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट का होना बेहद ज़रूरी है, जिनमें बीबीएमबी का ये अगर मामला सुलझ जाता है, हिमाचल सरकार उसमें सक्सेस हासिल करती है, तो प्रदेश को इसका लाभ होगा। 4200 करोड़ काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है, इससे बहुत कुछ बदला जा सकता है, लेकिन ये मिलेगा कैसे? क्योंकि केंद्र सरकार को, भारत सरकार को जो है इसमें इंटरवीन करना होगा। इसी के लिहाज से जो है वो मुख्यमंत्री मल्टीपल टाइम जो है वो, चाहे वो प्रधानमंत्री हों या फिर होम मिनिस्टर हों, ऊर्जा मंत्री हों, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनसे मुलाकात कर चुके हैं। और हाल ही में जो मैं टेलीफोनिकली जिक्र की बात कर रहा था, प्रेस रिलीज करके मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है, उनके कार्यालय ने जानकारी दी है कि इस पर केंद्र सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि इस मामले पर इंटरवीन करे, ताकि जो पैसा मिलना चाहिए, जो फाइनेंशियल सपोर्ट बीबीएमबी से सरकार को आना चाहिए था, वो फिलहाल नहीं आ पा रहा है। जाहिर तौर पर ये मामला जो है कोर्ट में जा चुका है, कोर्ट से दोबारा वापस जो है वो केंद्र सरकार के पाले में, पर देखना होगा ये कि ये लड़ाई सरकार अब आगे आने वाले समय में किस तरीके से लड़ पाती है। जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि हमारे साथ जो है वो शिमला के एमसी से मेयर सुरेंद्र चौहान जो है वो इस वक्त मौजूद हैं, तो जाहिर तौर पर वो सरकार का पक्ष रख सकते हैं कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है, ये इसे कैसे सरकार आगे टैकल करेगी, ये बहुत अहम रहने वाला है। संदीप, आप दोबारा से सवाल कर सकते हैं उनसे। सुरेंद्र चौहान जी, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने हाल ही में 13 अगस्त को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से बातचीत की है बीबीएमबी के मामले को लेकर, आपको लगता है कि किस हद तक सरकार को जो है इस पूरे गंभीर मामले को लेकर आगे परस्यू करना चाहिए, और सरकार अब तक कहां पहुंच पाई है? क्या आप इस पर स्थिति जो है वो जनता के सामने रख सकते हैं? जी हाँ, देखिए, मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे जैसा कि आपने अभी पीछे कहा कि अभी हमारा हिमाचल में अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है। हमारा हिमाचल प्रदेश जो है रेवेन्यू स्टेट नहीं है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हितों की, अपने जो हिमाचल प्रदेश की जो हित है उसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। हिमाचल प्रदेश जो 75 लाख की आबादी है यहाँ पर, इसमें उसके हित की रक्षा करने की बात है। उसी को लेकर के भी हिमाचल प्रदेश ने बीबीएमबी में जो एक फैसला दिया था, माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये एफिडेविट दिया बीबीएमबी को, एक उसमें उन्होंने निर्देश दिया कि ये हिमाचल का जो बनता है 4500 करोड़ रुपया उसको दिया जाए। ये पिछले 15 साल से लड़ाई लड़ी जा रही है। अब माननीय मुख्यमंत्री स्वयं इसमें सभी देश की सरकार से भी, बड़े बड़े मिनिस्टर से भी, और माननीय हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी से भी मिले। अपना पक्ष को एक मजबूती के साथ कैसे रखा जाता है, इस हक, अपने हक की लड़ाई के लिए उन्होंने वहां भी अपना ये पक्ष रखा। जो बीबीएमबी को एक निर्देश दिए गए जिसमें वो एफिडेविट के माध्यम से एफिडेविट सबमिट करे और हमको आगे की बात तभी हम उस पर आगे कर सकते हैं। ये एक सुप्रीम कोर्ट की आदेश है, जो एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक इसको हमारे जो हक है, हमारा जो माननीय उच्च न्यायालय है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। जी सुरेंद्र जी, ये तो रही स्थिति, मौजूदा स्थिति। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि चुनौती है, हिमाचल अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, तो अब आगे की रूपरेखा होगी क्या? मुख्यमंत्री अब आगे किस तरीके से जो है वो स्टेप लेने वाले, क्योंकि मामला बातचीत से ही सुलझेगा, कोर्ट तक तो जा चुका है, फैसला हक में आ चुका है, लेकिन बात आगे बढ़ेगी कैसे हिमाचल का हक मिलेगा? देखिए, मैं अभी पिछले दिनों में आपने हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी से उन्होंने अपनी बात को स्ट्रांगली अपना पक्ष भी रखा, चाहे कुशाऊ बांध परियोजना थी या बिजली के प्रोजेक्ट्स थे, और ये हमारा बीबीएमबी का मामला थे। सारे मामले उन्होंने उनके समक्ष रखे और अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखा, जिसको सैद्धांतिक रूप से होम मिनिस्टर साहब ने भी इसको माना है।
तो यही हमारा एक मकसद है कि सेंट्रल सरकार को, केंद्रीय सरकार को इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा। इंटरवीन करके हमारे हिमाचल के जो हित है, हमारे जो राइट्स है, जो सुप्रीम कोर्ट से जिसका आदेश हुआ है, वो हमको मिलना चाहिए, जो एक बड़ा हमारे हक है वो। तो उसी के साथ साथ मैं आपको दूसरी बात भी करना चाहूंगा, जैसे हिमाचल में चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ का हिस्सा भी हमारा 7.19 का हिस्सा बनता है। जो हरियाणा और पंजाब जो है, दोनों की कैपिटल है चंडीगढ़। जब पार्टीशन हुआ इसमें, हिमाचल प्रदेश जब बना, तो जो उसके पंजाब के जो कुछ शेयर थे उसमें चंडीगढ़ का हिस्सा हमारा 7.19 का हिस्सा हमारा भी है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कुछ दिनों पहले माननीय राज्यपाल महोदय से भी मिले, जिन्होंने अपना पक्ष को बड़े स्ट्रांगली रखा वहां पर कि हमारा जो 7.19 का हिस्सा है वो हमको मिलना चाहिए। पंजाब और हरियाणा तो दोनों की राजधानी है चंडीगढ़, वो तो अपने उसको एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश का अभी तक भी हमको 7.19 का हिस्सेदारी हमको अभी नहीं मिली। जो राज्यपाल, पंजाब के राज्यपाल के पास माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पक्ष को बड़े मजबूती के साथ रखा है। हम अपनी बात को जो है स्ट्रांगली पक्ष का अपने लॉजिकली उसमें रख रहे हैं, और केंद्रीय सरकार के पास भी अपने पक्ष को बड़ी मजबूती के साथ रखा जा रहा है, जिसमें हमने स्ट्रांगली अपनी बात, जिसमें केंद्रीय सरकार ने माना। संदीप, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि जिस तरीके से सीएम सुक्खू की तरफ से ये कहा गया है कि उनको पिछले 15 सालों का बकाया चाहिए, तो आगे क्या होता है ये देखने वाली स्थिति बनेगी।